आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस फंक्शन टेम्पलेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखिए आप बहुत फंक्शन बनाए होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फंक्शन आपने बनाया होगा और उसमें क्या किया होगा आपने। एक फंक्शन जो आपने बनाया होगा दो टाइप का, एक रिटर्न टाइप का, एक वाइड टाइप का। तो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप की बात कर रहे हैं। और इंट इंट टाइप का हमारा फंक्शन रिटर्न टाइप का। उसके बाद कुछ इसके अंदर आपने मान लीजिए ऐड का एक फंक्शन बनाया, उसके बाद कुछ क्या किया होगा, पैरामीटर अंदर रखा होगा, पैरामीटर ए बी इंट, वहाँ पे इंट लिया होगा क्योंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप का तुम इंट ले रहे हो, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जो आपने बनाया, लिखा फंक्शन, वो दो नंबर को ऐड करने का था। तो दो नंबर आपने लिया और उसको ऐड किया और रिटर्न में इंट टाइप का ही इंटीजर मिला। अब आपको मानना है कि नहीं, अब डबल टाइप का नंबर लेना चाहते हैं। उसके बाद दो नंबर को ऐड करके फिर से नया रिटर्न डबल लेना चाहते हैं। फिर अब आपको बन गया कि फ्लोट टाइप का नंबर को ऐड करके लेते हैं। तो इसके लिए आपको तीन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। फंक्शन एक ही है, फंक्शन फंक्शन जो है काम एक ही कर रहा है, सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज कर रहा है। अब मैं कहूँ कि आप जो है एक ही फंक्शन बनाओ और टेम्पलेट के मदद से वहाँ पर रिटर्न टाइप को आप चेंज कर सकते हो। और मतलब ये रिटर्न टाइप को चेंज करने का मतलब डाटा टाइप को वहाँ चेंज कर सकते हो, यानी फंक्शन तुमको एक ही बार लिखना है। और तुम फ्लोट को ऐड करना चाहते हो या इंट को ऐड करना चाहते हो या डबल को ऐड करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो यही जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमारे पास सी प्लस प्लस टेम्पलेट। आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा क्या कह रहा है। द टेम्पलेट्स आर पावरफुल फीचर ऑफ द सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस का ना टेम्पलेट जो है बहुत ही पावरफुल फीचर माना जाता है, समझे। विच अलाउ अस, जो हमको अलाउ करता है टू राइट अ जेनरिक प्रोग्राम, एक जेनरिक जेनरिक प्रोग्राम लिखने में मदद करता है। जेनरिक मतलब समझे, एक सिंपल क्या कर सिंपल प्रोग्राम या जेनराइज प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ जेनरिक का मतलब इसलिए है कि वही प्रोग्राम आप तुम इंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डबल के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वी कैन क्रिएट अ सिंगल फंक्शन, एक ही हम सिंगल फंक्शन क्रिएट करेंगे टू वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप बाय यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट के मदद से हम क्या करते हैं कि एक ही सिंगल फंक्शन को डिफरेंट डाटा टाइप के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब डिफिनीशन बोल रहा है, डिफिनीशन फंक्शन का टेम्पलेट है। बोला है कि फंक्शन टेम्पलेट स्टार्ट विद द कीवर्ड टेम्पलेट, ठीक है। फंक्शन टेम्पलेट जो है स्टार्ट होता है कीवर्ड टेम्पलेट के साथ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है टेम्पलेट, ठीक। फॉलोड बाय द टेम्पलेट पैरामीटर, उसके अंदर जो है उसके बाद क्या होता है कि टेम्पलेट का पैरामीटर हम देते हैं। फॉलोड बाय द टेम्पलेट पैरामीटर्स इनसाइड द लेस देन ग्रेटर देन, मतलब इसके अंदर जो है हम पैरामीटर रखते हैं कि कौन सा पैरामीटर। यहाँ पर टी जो तुम देख रहे हो वही रिप्लेस कर देगा बाद में, हम देखते हैं, अभी पढ़ो यहाँ समझते हैं। द पैरामीटर्स इनसाइड इज लेस देन ग्रेटर देन विच इज फॉलोड बाय फंक्शन डिफिनीशन, जो कौन फॉलो करता है, फंक्शन डिफिनीशन करता है। टेम्पलेट देख रहे हैं, इसके अंदर टाइप नेम हम देंगे, उसके बाद टी जो है वही पैरामीटर से रिप्लेस करेगा, ठीक है। टी जो फिर यहाँ पर आ गया रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम देंगे। टी जो है फिर रिटर्न टाइप का पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, वो तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमारा डिफिनीशन ऑफ कोड, यानी कि जो फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। एवं जो तुम देख रहे हो, टी इज अ टेम्पलेट आर्गूमेंट, ये टीवा जो है वो क्या है, टेम्पलेट आर्गूमेंट है। डेट एक्सेप्ट द डिफरेंट डाटा टाइप, जो कि डिफरेंट डाटा टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, वही टी की जगह यहाँ पे इंट भी आप हो सकता है, फ्लोट भी, एक्सेट्रा। आप चाहते क्या हो इस पर डिपेंड करता है। एंड टाइप नेम इज अ कीवर्ड, और यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ कीवर्ड है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होगा डिक्लेरेशन में। व्हेन एन आर्गुमेंट ऑफ डाटा टाइप इज पास, बोला है कि व्हेन एन आर्गुमेंट ऑफ डाटा टाइप इज पास टू द फंक्शन नेम, ठीक है। जब आर्गुमेंट को हम लोग पास करते हैं फंक्शन नेम के पास, द कंपाइलर जनरेट अ न्यू फंक्शन वर्जन ऑफ फंक्शन, तो कंपाइलर क्या करता है, एक नया फंक्शन खुद से क्या कर देता है, उसी फंक्शन का एक न्यू वर्जन फंक्शन क्रिएट कर देता है, उस जो डाटा टाइप हमने सेंड किया, यानी सेंड किया। ये जनरलाइज फंक्शन है,
यानी कि ये जनरलाइज फंक्शन हमने लिखा है। अब रिटर्न टाइप के अनुसार यानी कि डाटा टाइप के अनुसार जो है कंपाइलर जो है फिर से एक नया फंक्शन लिख देता है हमारे लिए ऑटोमेटिक। और वो फंक्शन कौन होता है, तो न्यू वर्जन होता है रिटर्न टाइप के अनुसार। ठीक है। कॉलिंग अ फंक्शन टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट को किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। वंस वी डिक्लेयर्ड, एक बार जो हम डिक्लेयर कर देते हैं, एंड डिफाइन द फंक्शन टेम्पलेट, एक बार हम लोग क्या करते हैं डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन करते हैं फंक्शन टेम्पलेट, वी कैन कॉल इट इन अदर फंक्शन या टेम्पलेट सच एज द मेन फंक्शन विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब बोला है कि एक बार हम लोग फंक्शन क्या कर लिए, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए और फंक्शन के टेम्पलेट को भी डिफाइन कर दिए। डिफाइन अ फंक्शन टेम्पलेट, जब एक बार हम क्या करते हैं डिक्लेयर कर देते हैं और डिफाइन कर देते हैं फंक्शन टेम्पलेट को, तो वी कॉल इट अदर फंक्शन या टेम्पलेट सच एज द मेन फंक्शन विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो इसको मेन, अब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेन के अंदर, किसके अंदर, मेन के अंदर हम लोग किस तरीके से जो है फिर से कैसे कॉल करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे अ, समझा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि वी कैन कॉल इट इन अदर फंक्शन, जैसे हम लोग अदर फंक्शन को कॉल करते थे, या टेम्पलेट सच एज मेन फंक्शन विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। किस तरीके से फंक्शन को कॉल करना है, देखिए पहले तो फंक्शन नेम लिखना है, इसके बाद इस डाटा टाइप लिखना है और पैरामीटर सेंड कर देना है, बहुत सिंपल से। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टेम्पलेट डेट एट 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका टेम्पलेट है, यहाँ पे देखो टेम्पलेट हम लिखे टाइप नेम टी और टी एड T1 num2 और रिटर्न टाइप, ये सिंपल वो समझ में आ गया। वी कैन कॉल इट इन द मेन फंक्शन टू ऐड इंट, डबल के लिए और ऐड इंट के लिए हम लोग जो है इस फंक्शन को इंट मेन के अंदर कॉल करना पड़ता है, कॉल करना पड़ेगा। एक तो इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया, इन टाइप का हमने एक, हाँ इन टाइप का हमने क्या किया है, एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है ताकि स्टोर करें, और एक डबल टाइप का रिजल्ट 2 में बनाया। अब हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं फंक्शन टेम्पलेट को विथ इट्स पैरामीटर, क्या करना है result1 में स्टोर करना है, ऐड हमने फंक्शन का नाम दिया है, डाटा टाइप को इसके अंदर लिखना है और पैरामीटर को हमने, बहुत सिंपल, पैरामीटर को हमने पास कर दिया है। और जैसे ही कोड आउटकम करेंगे तो result1 जो प्रिंट हो जाएगा, सेम तरीके से डबल को देखो यहाँ पर हमने प्रिंट किया है, ऐड फंक्शन का नाम वही है, सिर्फ डाटा टाइप यहाँ चेंज करें और यहाँ पैरामीटर हमने बदला है, और रिजल्ट 2 जो है प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0, यहाँ फंक्शन अपना कंप्लीट। फंक्शन कॉल बेस्ड ऑन डाटा टाइप, फंक्शन का जो कॉल है किस पर बेस्ड हो रहा है, यहाँ पर डाटा टाइप के टाइप पर बेस्ड हो रहा है। एडिंग टू नंबर यूजिंग द फंक्शन टेम्पलेट आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पर टेम्पलेट हमने ऊपर दिखाई है, इसको हमने डिक्लेयर किया है और अच्छे से यहाँ पर टेम्पलेट हमने दिया है, यहाँ पर टेम्पलेट दिया है, टाइप नेम दिया है, यहाँ पर इंट जो हमारा रिटर्न टाइप होने वाला है यहाँ पे, और यही टी जो है बाद में आके रिप्लेस कर देगा कॉलिंग के समय। उसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप सेम तरीके से है, खाली सिर्फ जैसे फंक्शन बनाते हो ना वैसे देना है, सिर्फ जो रिटर्न टाइप की जगह पर टी टी लिखना है आपको, और यहाँ एक लाइन और जो देना है टेम्पलेट टी नेम। कॉलिंग के समय जो है फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे हमने ऐड लिखा है फंक्शन का नाम लिखना है, यहाँ पर रिटर्न टाइप देना है और कॉल पैरामीटर के साथ इसको जो कॉल कर देना है। समझ में आ गया। और यहाँ पर 2 3 को मैंने भेजा, तो 2 3 को ऐड कर यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको आउटपुट में शो कर देगा। फिर हमने डबल के साथ किया है, फिर 2 रिजल्ट है जो यहाँ पर 2.2 फिर कॉल कर देगा, बड़ा सिंपल है। और यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर 5 और 5.5 जो आपको रिजल्ट शो करते हुए दिखाई देगा। तो ये लेक्चर हमारा